मायरे ड्रामे में फ़ाखिर के अब्बू की डेथ हो जाती है तो घर में हर तरफ हलचल मच जाती है। ज़हीर यानी फ़ाखिर के अब्बू मरने से पहले फ़ाखिर को बुलाता है और उसे कहता है कि बेटा, मैंने इस घर के लिए जितना कर सकता था मैंने किया है। अब अगर मैं ज़िंदा न रहा तो दुनिया में मेरे मरने के बाद सारी ज़िम्मेदारी तुम संभालोगे। इस घर को तुमने एक रखना है और सबको इकट्ठे और सबके दिलों में माल दौलत की जो बोझ बैठ गई है वो तुमने ही ख़त्म करनी है। लेकिन दूसरी तरफ हबीब यानी ज़हीर के भाई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि ज़हीर के मरने के बाद सारा दौलत और कारोबार जो है फ़ाखिर के हाथों में न चला जाए। हबीब सबसे कहता है कि अब इस घर में मेरी बात चलेगी, मैं बड़ा हूँ, जो मैं कहूँगा वही होगा। सबसे पहले तो वह अपनी दूसरी बीवी जिसे उसने दूसरे घर में रखा था उसको अपने घर ले आएगा। वो औरत इतनी मक्कार है और चालाक है कि सबसे पहले वो एनी की माँ को उस घर से निकालेगी और इस घर में अपनी मक्कारियों और चालाकियों की वजह से हुक्मरानी शुरू करेगी। लेकिन हबीब को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि आखिर में क्या करने जा रहा हो। अपने पैरों पर मैं कुल्हाड़ी मारने जा रहा हूँ। हबीब किसी तरीके से फ़ाखिर की कम उम्री का भी नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा और उसे जायदाद से निकालने की कोशिश करेगा। तो वहीं पर फ़ाखिर और एनी का बच्चा भी हो चुका होगा और फ़ाखिर हर तरह से कोशिश करेगा कि किस तरह से मैं सब घर वालों की जो दिलों में नफ़रत पाई गई है वो मैं कैसे ख़त्म कर दूँ और सबको इकट्ठे जो है एक दूसरे से मोहब्बत करने के लिए कैसे मना लूँ। लेकिन बहुत कोशिश के बाद सबको पता चल जाएगा कि हबीब साहब माल दौलत की भूखे है। वो इतना पागल हो चुका है इसके पीछे कि उसे किसी का दर्द नज़र नहीं आ रहा। जब हबीब आखिरी हद तक चले जाएगा तो अचानक फ़ाखिर की अम्मी को ज़हीर का वो ख़त मिल जाएगा जिसे उसने छुपा के रखा था कि मेरे मरने के बाद मेरी जो सारी माल दौलत है वो एनी और फ़ाखिर के नाम होगी। तो इस बात का पता जब हबीब को लगेगा तो वो बहुत ज़्यादा बचताएगा और उसके बाद जो है हबीब की बीवी उसे छोड़कर चली जाएगी, वो अकेला रह जाएगा। उसको पता चलेगा कि मैंने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी है और हबीब की बीवी भी उसे छोड़कर चली जाएगी क्योंकि वो सब जो है माल दौलत के भूखे होते हैं। लेकिन कोई भी उसे माफ़ नहीं करेगा। हबीब हर तरह से सबसे माफ़िया मांगेगा और सबके पाँव पड़ेगा लेकिन हबीब को माफ़ करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। आखिरकार हबीब इस हद तक चला जाएगा कि वो ख़ुदकशी करने की कोशिश करेगा और माल दौलत में नशे में सब कुछ जो है वो बर्बाद कर चुका होगा। ये सिर्फ हमारी राय है, हमें लगता है शायद कहानी इस तरह से हो या फिर कहानी अलग रुख ले सकती है। तो आप सबको क्या लगता है कि हबीब का अंजाम क्या होगा? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और साथ में वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।